तो दोस्तों कल के जबरदस्त उछाल के बाद आज मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में और निफ्टी इंडेक्स में 1-1.25% के आसपास का आज गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स थे वहां पर फिर भी फ्लैट रही पूरे दिन में। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें वहां पर भी दिन पूरा फ्लैट रहा। शुरू में थोड़ा सा उछाल था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा मार्केट गिरती हुई नजर आई है। अब क्या हुआ है, सीज फायर की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद क्यों गिरावट आई है उस चीजों पे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल डिटेल्स पे बात करें तो सेंसेक्स में लगभग 1.25% की गिरावट आज देखने को मिली है। और एक महीने में देखेंगे तो लगभग फ्लैट अभी सेंसेक्स चलते हुए आपको नजर आएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स में 1% के आसपास का क्रैश देखने को मिला है और यहां पर भी 2.5-3% की गिरावट पूरे महीने में अगर हम देखते हैं तो देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम मेजर इंडेक्सेस पे बात करें, स्मॉल कैप मिड कैप इन इंडेक्सेस की बात करें तो यहां पर चीजें फ्लैट नजर आई है। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 0.9% 0.1% उछाल था, मिड कैप में 0.32%, स्मॉल कैप में 0.17% का उछाल आपको देखने को मिला है। अब गिरावट के रीजन क्या रहे हैं, देखिए एक तो सबसे बड़ा रीजन यहां पर है कि वॉर में सीज फायर की अनाउंसमेंट तो हो गई है लेकिन सारी चीजें उसके बाद भी पॉजिटिव होती हुई नजर नहीं आई है। सबसे बड़ा जो नेगोशिएशन पॉइंट था, जो सबसे बड़ा ट्रिगर था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना था। लेकिन जो अभी भी डिफरेंट न्यूज एजेंसी से खबर आ रही है उसके हिसाब से अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ है। अभी भी डिस्कशंस चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ओपन नहीं किया गया है। बेयरली कुछ शिप्स पास हो रही हैं, ऐसा बाकी न्यूज चैनल्स का मानना है। अब अगर जो मेन रीजन है जिसकी वजह से यूएस नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, जो सबसे बड़ा ट्रिगर है इस वॉर का जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर था। अब वहां पर ही अगर रिलीफ नहीं मिलेगा, वही अगर इमीडिएटली ओपन नहीं होगा तो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है, जो उसके प्राइसेस है, उस पर कैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसके साथ अभी भी जो आपस में डिस्कशंस हैं वो यहाँ पर चल रही है। ईरान एक तरफ से धमकी दे रहा है कि भाई अगर वो लेबनान के ऊपर अटैक होना बंद नहीं होगा तो हम सीज फायर में की जो डिस्कशंस होने वाली है फ्राइडे सैटरडे को, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। और ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट अभी बना हुआ है। तो सीज फायर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, डिस्कशन की बातें हो गई हैं, लेकिन सारी तरफ से अभी भी नेगोशिएशंस और अभी वो चीजें नहीं ढंग से हुई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी ये भी बात चल रही है कि ईरान वहां पर टोल लगा सकता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है क्या टोल लगेगा, कितना लगेगा। यूएस कह रहा है कि भाई उसमें हम भी उसमें हिस्सेदारी होगी। तो वो सारी चीजें हैं जो अभी क्लैरिटी नहीं हुई है। और स्टॉक मार्केट में ओवरऑल वो कंफर्ट नहीं आई है कि मार्केट जो ये वॉर है वो कंप्लीटली ओवर हो गई है और सारी चीजें पॉजिटिव वे में आने वाले टाइम में चलने वाली है। और इन्हीं रीजंस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आज उछाल है और अभी भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगभग $100 के आसपास यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अभी भी रिलीफ नहीं देखने को मिला। और बाकी जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, यूएसडी टू आईएनआर की बात करें उसमें स्लाइट उछाल देखने को मिला है। इंडियन जो बॉन्ड यील्ड है उसमें स्लाइट उछाल देखने को मिला है। तो ओवरऑल वो जो लगातार तेजी की उम्मीद थी वो नहीं आई है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव बातें नहीं हो रही है। कल एक बारी पॉजिटिव बात हुई थी लेकिन उसके बाद आज ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई नजर आई है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आज देखने को मिली है। अब ये न्यूज बेस्ड चीजें चलने वाली है। अगर कल सुबह तक ये न्यूज आ जाती है कि भाई मिल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, तो तेजी फिर से देखने को मिलेगी। तब तक मार्केट ये 24,200 के जो लेवल्स हैं, 24,200 से 500 की जो रेंज है, उसको अगर पार नहीं करती है तो उस टाइम तक ये इन्हीं लेवल्स पे यहां पर कंसोलिडेट होने के काफी चांसेस हैं, जहां पर 1% ऊपर 1% नीचे। और इन 23,000 के लेवल्स में मे बी मार्केट आने वाले टाइम में कंसोलिडेट हो सकती है। न्यूज बेस्ड यहां पर मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस रहेंगे, जो डायरेक्टली लिंक्ड है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कब ओपन होता है, कितनी फ्रीक्वेंटली वहां पर शिप्स निकलती है, क्योंकि अभी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। एक रूमर ये भी आ रहा है कि ईरान ने बोला है कि हम एक लिमिट सेट करेंगे कि एक दिन में कितनी मैक्सिमम शिप्स वहां से निकल सकती हैं। तो ऐसे करके अभी बहुत मल्टीपल रूमर्स चल रहे हैं, कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है, उसके चलते थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आज मार्केट में ओवरऑल देखने को मिली है। और ये अभी रहेगी जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाएगी नेगोशिएशंस को लेकर, वहां पर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हो सकता है कि ये चीज़ें अभी भी चलती रहे। अभी भी वो रूमर्स चल रहे हैं कि भाई ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो कि अभी डिस्कशन के मुद्दे हैं, वो होगा नहीं होगा। और कहीं एक तरफ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि अभी हो सकता है कि यूएस ये नेगोशिएशन के लिए अपना टाइम मांग रहा है ताकि वो और फर्दर अटैक्स कर सके। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक ये फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता है नेगोशिएशन को लेकर, तो मार्केट में ये वॉलेटिलिटी बने रहने के चांसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अब इंडियन मार्केट में देखिए, कल भी इंडिया मार्केट की स्पेसिफिक न्यूज पे बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए क्या रहा है कि चाहे पॉजिटिव न्यूज आए चाहे नेगेटिव न्यूज आए, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल इंडियन मार्केट में 4% का उछाल था, तब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 2,500-3 हजार करोड़ की सेलिंग की थी। आज भी यही माना जा रहा है कि सेलिंग करी होगी, हालांकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो डेटा नहीं आया है। तो वो एक नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए है। और आज से कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले आज टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के नंबर्स आ गए हैं, जो कि उम्मीद से बेटर नंबर्स हैं। काफी यहां पर अगर आप देखेंगे उछाल देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो एक अच्छा उछाल रेवेन्यू में देखने को मिला है, प्रॉफिट्स में भी उछाल देखने को मिला है। अब ये प्रॉफिट्स और सेल्स में दोनों में एक अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों लेवल्स पे अच्छा उछाल देखने को मिला है। अब ये जो नंबर्स हैं ये प्राइस्ड इन है या नहीं है, ये कल से आईटी सेक्टर को डिराइव करने वाले हैं, क्योंकि एक हिंट मिल जाता है स्टॉक मार्केट को ओवरऑल की कैसे नंबर्स आए हैं, उससे बाकी कंपनीज के कैसे नंबर है। लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिटा हुआ सेक्टर है, तो वहां से और ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश की उम्मीद कम ही यहां पर चल रही है। तो इंडियन मार्केट में अभी एक तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और ये जो यूएस ईरान की वॉर चल रही है, इससे रिलेटेड न्यूज फ्लो करने वाली है। और उसके साथ साथ अब डेली बेसिस पे जिन जिन कंपनीज के नंबर आते रहेंगे, उन कंपनीज के उछाल गिरावट, और ओवरऑल उन सेक्टर्स के हिसाब से यहाँ पर नंबर्स आपके आने शुरू हो गए हैं। तो वहां से भी कुछ नंबर्स के हिसाब से आपको उछाल और गिरावट देखने को मिल सकती है कंपनी स्पेसिफिक। और अगर हम एक बार कल के नंबर्स की बात करें, कल कौन सी कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ बड़ी कंपनीज में बात करें तो आईसीआईसीआई एएमसी के नंबर्स अभी 13 तारीख को आ जाएंगे। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट वीक से इन्फोसिस वगैरह के नंबर्स आने लग जाएंगे। तो जो बाकी बची हुई आईटी सेक्टर की कंपनी है वहां पर नंबर आने उसके बाद शुरू हो जाएंगे। तो आईटी सेक्टर की कंपनीज के नंबर्स आएंगे, बाकी नंबर्स आने शुरू होंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे नेक्स्ट वीक से थोड़ा फ्लो ज्यादा बनेगा। और उसके बाद 20 से जो 28 अप्रैल के जो डेट है वहां पर मेजर नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। तो अभी वही चल रहा है, न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है। और जो बड़ा नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए है वो सिर्फ अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो सेलिंग है वो बनी हुई है। तो लेट्स होप कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाइंग शुरू करें, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से मार्केट स्टेबल रह सकती है, लेकिन बहुत बड़ा उछाल और वो उछाल सस्टेन करना, ये दो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नजर आएगी। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।